आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र सियाचिन, जहां दुश्मन की गोली से ज्यादा बेरहम मौसम की वजह से मौत होती है। जी हां, सियाचिन में भारतीय फौजियों की तैनाती का ये कड़वा सच है। इस बर्फीले रेगिस्तान में जहां कुछ नहीं उगता, वहां सैनिकों की तैनाती का एक दिन का खर्च ही 4 से 8 करोड़ रुपए है। फिर भी 30 साल से यहां पर भारतीय सेना पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम कर रही है। खबर है कि अब उन्हीं जाबाजों का हौसला बढ़ाने प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए भी एक सख्त पैगाम होगा मोदी का मिशन सियाचिन। सियाचिन, ऐसा बर्फीला रेगिस्तान जहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ है और बर्फ के सिवा कुछ नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे कि यहां सांस लेने के लिए पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती, पीने के लिए पानी नहीं मिलता। सियाचिन में अक्सर दिन में भी तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे और रात में -70 डिग्री तक चला जाता है। इसीलिए सियाचिन में तैनात फौजियों को हर वक्त अपना हौसला और जज्बा बनाए रखना पड़ता है। तमाम मुश्किलों के बावजूद दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र में हिंदुस्तान के जांबाज जवान हर पल जान की बाजी लगाने को तैयार रहते हैं। हमारे को बहुत ही मुश्किलों का सामना करता है, जैसे अवलांचें आती हैं और क्रवास फटते हैं, हमें ऊपर जाके सांस लेने में मुश्किल आते हैं और खाना भी बहुत कम हजम होता है, इसलिए भूख कम लगती है। It is rightly said that the terrain is such that only the fiercest of the enemies and the best of friends come here to meet you. This is Siachen. ऐसे ही जाबाज जवानों में जोश और हौसला भरने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सियाचिन जाने वाले हैं, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र है। सियाचिन की ऊंचाइयों पर देश की सरजमी की रक्षा करते हुए 1984 से 2012 तक 846 सैनिक मारे जा चुके हैं। इसके बावजूद देश की सरजमी की रक्षा करने के लिए देश को यहां पूरे साल अपने फौजियों को तैनात रखना पड़ता है। क्योंकि सियाचिन में आमने सामने डटी हुई भारत और पाकिस्तान की सेनाएं। सियाचिन हिमालय के करकोरम रेंज में है, जो चीन को भारतीय उपमहाद्वीप से अलग करती है। सियाचिन 76 किलोमीटर लंबा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। 23,000 फीट की ऊंचाई पर सियाचिन ग्लेशियर इंद्र नाम की पहाड़ी से शुरू होता है। सियाचिन ग्लेशियर के 15 किलोमीटर पश्चिम में सल्तोरो रिज शुरू होता है। सियाचिन ग्लेशियर से सल्तोरो रिज तक के इलाके पर भारतीय सेना का नियंत्रण है। सल्तोरो रिज के पश्चिम में ग्योंग ग्लेशियर से पाकिस्तानी सेना का नियंत्रण शुरू होता है। करीब 30 साल से सियाचिन के बर्फीले रेगिस्तान में भारत पाकिस्तान की फौज इस सामरिक स्थिति को बनाए हुए है। यहाँ मौजूद जवानों को जब भी अपनी बात कहने का मौका मिला, तब भी उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि वो जान दे देंगे, लेकिन अपनी 1 इंच सरजमी पर भी दुश्मन के कदम नहीं पड़ने देंगे। हम यह चाहते हैं कि इससे भी ऊंचे भारत माँ का ध्वज है, हम इससे भी ऊंचे स्थान पर उसको फहराएं। जहाँ पर हमने झंडा गाड़ा है उसको हमने अपने कब्जे में रखना है। ये हमारा मकसद लेकर के उस चढ़ाई को हम पार करते हैं। बेशक फौजी का जज्बा कभी भी कमजोर नहीं पड़ता, लेकिन पिछले 30 साल से मौसम और दुश्मन के खिलाफ लगातार जारी ये जंग बहुत खर्चीली है। खबरों के मुताबिक सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय फौज के करीब 150 फौजी पोस्ट हैं, जिनमें करीब 10,000 फौजी तैनात हैं। खबरों के मुताबिक सेना की तैनाती का एक दिन का खर्च ही 4 करोड़ रुपए से ज्यादा है। अनुमान है कि सियाचिन की रक्षा पर साल में 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होते हैं। आमतौर पर एक फौजी की सियाचिन पर सिर्फ 3 महीने के लिए ही तैनाती होती है, लेकिन 3 महीने की तैनाती के लिए भी फौजियों को 5 हफ्ते की खास ट्रेनिंग लेनी पड़ती है।
सियाचिन के लिए फौजियों की पहली ट्रेनिंग कश्मीर के खिल्लन मर्ग के गुज्जर हट में बने हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में शुरू होती है। इसी स्कूल में सेना के जवानों को बर्फ पर रहने, पहाड़ काटकर ऊंचाई पर चढ़ने, भयंकर सर्दी में भी लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद सैनिकों को सियाचिन ग्लेशियर से पहले बने बेस कैंप के सियाचिन बैटल स्कूल तक ले जाया जाता है। यहाँ उन्हें 5 हफ्ते की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके बाद सियाचिन की चौकियों पर तैनाती के लिए उन्हें हेलीकॉप्टर से सफर करना पड़ता है। इन चौकियों पर रसद और गोला बारूद की आपूर्ति भी हेलीकॉप्टर से ही की जाती है और कोई सैनिक बीमार पड़ जाए तो उसे बेस कैंप के अस्पताल तक पहुंचाने के लिए भी हेलीकॉप्टर का ही इस्तेमाल किया जाता है। सियाचिन पर तैनाती के बाद फौजियों को बेहद मुश्किल भरी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। सियाचिन में तैनाती के 3 महीने के दौरान सैनिकों को नहाने को नहीं मिलता, न वो दाढ़ी बना पाते हैं। हर रात अपनी चौकी के सामने से उन्हें बर्फ हटानी पड़ती है, क्योंकि बर्फ नहीं हटाई जाए तो बर्फ के दबाव से बर्फ की जमीन फटने का खतरा होता है। पीने के पानी के लिए बर्फ पिघलानी पड़ती है। सैनिकों के पास एक खास तरह की गोली होती है, जिसे पिघले पानी में डालकर उसे पीने लायक बनाया जाता है। मुश्किल ट्रेनिंग और जज्बे के बावजूद सैनिकों को हाइपोक्सिया, हाई ऑल्टीट्यूड एडीमा जैसी बीमारियां हो जाती हैं। शरीर के अंग सुन्न हो जाते हैं, लेकिन वतन पर मर मिटने वाले जवान कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटते। सियाचिन में भारतीय फौजों की किलेबंदी इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान चाहकर भी इसमें सेंध नहीं लगा सकता। दरअसल ये सफलता है 1984 के उस मिशन मेघदूत की, जिसे भारतीय सेना ने सियाचिन पर कब्जे के लिए शुरू किया था। आइए आपको दिखाते हैं शह और मात के इस खेल में भारत ने कैसे दी पाकिस्तान को शिकस्त। दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र सियाचिन में भारत और पाकिस्तान की फौजें पिछले 30 साल से आमने सामने डटी हुई हैं। 1984 से पहले सियाचिन में यह स्थिति नहीं थी। वहां किसी भी देश की फौज नहीं थी। दरअसल 1949 के कराची समझौते और 1972 के शिमला समझौते में दोनों देशों के बीच ये समझदारी बनी थी कि पॉइंट NJ 9842 के आगे के दुर्गम इलाके में कोई भी देश नियंत्रण की कोशिश नहीं करेगा। तब तक उत्तर में चीन की सीमा की तरफ पॉइंट NJ 9842 तक ही भारत पाकिस्तान के बीच सीमा चिन्हित थी। लेकिन पाकिस्तान की नीयत खराब होते देर नहीं लगी। उसने इस इलाके में पर्वतारोही दलों को जाने की इजाजत देनी शुरू कर दी, जिसने भारतीय सेना को चौकन्ना कर दिया। कर्नल बुल कुमार की एक एक्सपीडिशन गई और जब वो वहां गए तो उन्होंने देखा कि वहां पे कई सारी यूरोपियन और जापानीज एक्सपीडिशंस आ रही थी जो पाकिस्तान भेज रहा था, और वो उसकी नीयत इस एरिया को कब्जे में लाने की थी। दरअसल 80 के दशक से ही पाकिस्तान ने सियाचिन पर कब्जे की तैयारी शुरू कर दी थी। बर्फीले जीवन के तजुर्बे के लिए 1982 में भारत ने भी अपने जवानों को अंटार्कटिका भेजा। 1984 में पाकिस्तान ने लंदन की कंपनी को बर्फ में काम आने वाले साजो सामान की सप्लाई का ठेका दिया। इस पर भारत ने 13 अप्रैल 1984 को सियाचिन पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत शुरू कर दिया। पाकिस्तान 17 अप्रैल से सियाचिन पर कब्जे का ऑपरेशन शुरू करने वाला था। हालांकि भारत ने 3 दिन पहले ही कार्रवाई कर उसे हैरान कर दिया, लेकिन यह ऑपरेशन आसान नहीं था। ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय सैनिकों को वायुसेना के I-176, AN-12 और AN-32 विमानों से ऊंचाई वाली एयरफील्ड तक पहुंचाया गया। वहां से MI-17, MI-8, चेतक और चीता हेलीकॉप्टरों के जरिए सैनिकों को ग्लेशियर की उन चोटियों तक पहुंचा दिया गया जहां तब तक इंसानों के कदम नहीं पड़े थे। जब पाकिस्तानी फौजें इस इलाके में पहुंची तो उन्होंने पाया कि करीब 300 भारतीय जांबाज पहले से ही सियाचिन, सल्तोरो ग्लेशियर, साइला, बेलाफोन दर्रे पर कब्जा जमाए बैठे। रात को हमने ले लिया, 2-2 आदमी रख दिए, LMGs आ गई, सब कुछ हो गया। अब ये जो था, ये इंदिरा कॉल तक
ये जो जा रही थी पलटन, इनको मैंने कहा ये बड़े ब्रेव आदमी थे। एक लद्दाख स्काउट्स की बटालियन थी और एक कुमाऊं की बटालियन थी। वो बहुत अच्छे हमारे सोल्जर्स हैं। और इनको फिर ये ऑर्डर दिया कि जूं ही आप सबसे पहले कॉल में आते हैं, दैट इज ग्योंगला, उधर 10 आदमी छोड़ दो, 10 आदमी और छोड़ दो, 10 सियाला में, बेलाफोंडा, सियाला, ग्योंगला। मौजूदा हालात ये है कि भारतीय सेना सियाचिन में ऊंचाई वाली चोटियों से लेकर सलतोरो रिज तक ऊंची जगहों पर डटी है। सियाचिन पर पाकिस्तान की मौजूदगी नहीं है, वो सलतोरो रिज से भी पश्चिम में ग्योंग ग्लेशियर पर काबिज है। निचले इलाके में होने की वजह से पाकिस्तानी सैनिक हमेशा भारतीय सेना के निशाने पर होते हैं। पाकिस्तान ने इस स्थिति को बदलने की एक बड़ी कोशिश 1987 में की, जब जनरल परवेज मुशर्रफ के निर्देश पर पाकिस्तानी फौज के एसएसजी कमांडो ने बेलाफोंडला दर्रे पर कब्जे की कोशिश की। शुरुआत में उन्हें कुछ सफलता मिली, लेकिन भारतीय फौज ने जबरदस्त मुकाबले के बाद हमलावरों को पीछे धकेल दिया। मुशर्रफ था दूसरी तरफ और इधर मैं था, और मुशर्रफ ने एक मैसेज भी भेजा था कि इंडियन ट्रूप्स को बोलो कि इतना हमारे ऊपर फायर ना करें। तो मैंने इनको बोला कि सबसे पहले मुशर्रफ को जाके बोल दो कि ये जो कमांडर है जनरल हून, ये एक ऐसा कमांडर है कि इसका दिमाग नहीं है, क्योंकि ये पैदा हुआ है एबटाबाद में, तो ये आपका पानी पिया है, तो ये हमारी बात तो सुनता नहीं। पाकिस्तान ने 1987 के बाद भी 1990, 1995, 1996, 1999 में लाहौर समझौते से पहले भी सियाचिन पर कब्जे की कोशिश की, लेकिन भारतीय जांबाजों की वजह से हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। आखिरकार थककर 2003 में पाकिस्तान ने सियाचिन में एक तरफा युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें हम बात कर रहे हैं मोदी का मिशन सियाचिन की। सियाचिन के मुद्दे पर पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच 1986 में वार्ता हुई थी। तब से अब तक वार्ताओं के 11 से ज्यादा विफल दौरे हो चुके हैं। नाकामी की वजह पाकिस्तान का वो छिपा हुआ एजेंडा है, जिसके तहत वो सियाचिन से भारत की ताकतवर मौजूदगी खत्म करना चाहता है। दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र सियाचिन में पिछले 30 साल से आमने सामने डटी हुई है भारत और पाकिस्तान की सेना। उस बर्फीले रेगिस्तान को, जिसे दुनिया का तीसरा ध्रुव यानी थर्ड पोल भी कहा जाता है, वहां साल 2012 में आए हिमस्खलन में पाकिस्तान अपने 140 सैनिकों को भी गंवा चुका है। सियाचिन में सेना को बनाए रखना बेहद खर्चीला काम है, फिर भी दोनों देश 1 इंच जमीन भी छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि क्षेत्र की रणनीतिक अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सियाचिन यात्रा को बहुत अहम माना जा रहा है। डिस्कशंस में बात होने लगी कि इंडिया को इस एरिया से हट जाना चाहिए, यहाँ पे डीमिलिटराइज कर देना चाहिए। और उस टाइम श्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ साफ बोला था कि सर क्रीक और सियाचिन के मामले पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। और उसके बाद जब ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं, विदिन 3 months of his having become the प्राइम मिनिस्टर, वो अब सियाचिन जा रहे हैं। भारतीय फौज ने प्रधानमंत्री की सियाचिन यात्रा को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मोदी की सियाचिन यात्रा जहां फौजियों का मनोबल बढ़ाएगी, वहीं पाकिस्तान को भी ये पैगाम देगी कि भारत सियाचिन में कोई हिमाकत बर्दाश्त नहीं करेगा। दरअसल माना जाता है कि पाकिस्तान सियाचिन का इस्तेमाल चीन से नजदीकी बढ़ाने के लिए करना चाहता है। दरअसल सियाचिन अक्सई चीन की शाक्स गेम घाटी से भी सटा हुआ है। भारत विरोधी नीति के कारण 1963 में पाकिस्तान ने यहाँ की 5160 किलोमीटर जमीन चीन को दे दी थी। तिब्बत के सिंकियांग प्रांत से पाकिस्तान को जोड़ने वाला काराकोरम हाईवे भी सियाचिन के नजदीक है। पाकिस्तान काराकोरम हाईवे का इस्तेमाल चीन के साथ सैनिक तालमेल बढ़ाने के लिए करना चाहता है। मौजूदा वक्त में सियाचिन से सलतोरो रिज तक भारत का कब्जा है। सलतोरो रिज से भी काफी पश्चिम में भारत पाकिस्तान के बीच आखिरी चिन्हित पॉइंट NJ 9842 है।
पाकिस्तान का दावा है कि उसका इलाका यहां से भी आगे उत्तर पूर्व में नुब्रा घाटी से होते हुए भारत तिब्बत सीमा पर कराकोरम तक होना चाहिए। जाहिर है भारत अगर सियाचिन से अपनी फौज हटाता है तो पाकिस्तान अपने दावे को अमल में लाने से नहीं चूकेगा। भारत बहुत बड़ी रणनीतिक बढ़त खो देगा जो 30 साल में सैकड़ों जाबाजों की कुर्बानियों की वजह से ही कायम रह पाई है। अब अक्साई चिन में चीन ने एक सड़क बनानी शुरू करी और वो जो सड़क है वो इट गोज लाइक अ रोप राउंड इंडियाज नेक। अगर आप नक्शा एक निकालें और वो कहाँ निकलती है, वो निकलती है गिलगित और स्कार्डू में। अब गिलगित स्कार्डू वगैरह इज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, इवन गिलगित स्कार्डू ऑल दैट। यही वजह है कि भारत सियाचिन से पीछे हटकर पाकिस्तान और चीन को इस इलाके में मजबूत होने देने का जोखिम नहीं उठा सकता।